वाले हैं भाई शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू के कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आप लोगों की डिमांड भी आई थी कि सर फॉरफीचर रीइश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बता दो, तो हम कर लेंगे। तो चलिए आज हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और क्वेश्चन कराने के बाद क्वेश्चन भी बताएंगे। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। भाई आज अपन आ चुके हैं अपने इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर पे। कल अपन ने दो ऐसे वीडियोस देखे थे, यानी कि कल और परसों अपन ने दो वीडियो देखे थे जहां हमने किया था एक कंप्लीट क्वेश्चन रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर, और उसके बाद करे थे कुछ कई सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। आज है दिन नंबर 9। आज अपन लेके आए हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो चलिए शुरू करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो भाई, जैसे कि शेयर इशू किए जाते हैं इन द सेम वे आपके डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि वहां इक्विटी शेयर कैपिटल जहां हम लिखते थे उसकी जगह आपको डिबेंचर्स लिखना पड़ता है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट डिबेंचर कैपिटल, ऐसा अपन लिखते थे ना, शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, आज हमको लिखना पड़ेगा यहां पे शेयर की जगह यहां कर दो डिबेंचर, और इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह अपन लिख देंगे डिबेंचर, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द परसेंट ऑफ डिबेंचर। अब ये परसेंट ऑफ डिबेंचर जो होगा वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। जिन लोगों ने शेयर का चैप्टर पढ़ रखा है उन लोगों को डिबेंचर के चैप्टर में किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं आती। मैं यहाँ पे एज अ रिवीजन आपको दो चीजें कराऊंगा आज। सबसे पहले बात करते हैं इशू के टाइम पे, जो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होता है उसके बारे में, इशू की एंट्री में रिडेम्पशन के प्रीमियम किस तरीके से दिखाते हैं। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है जब डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं, एंड एट लास्ट बाय लॉस ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो अपना टॉपिक है उसको जो है हम हटा देते हैं, यानी कि हर साल उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसको राइट ऑफ करने का क्या तरीका है, इन तीन टॉपिक के ऊपर आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1। भाई जैसा कि अपन ने शेयर में बात की थी कि जो शेयर है वो या तो पार पे इशू हो सकते हैं या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। अब बात करेंगे डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर एक लोन लेने का तरीका है, तो वो जो है वो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में से किसी भी पे इशू कर दिए जाते हैं विद अ कंडीशन ऑफ बीइंग पेड लेटर ऑन। जो एक कंडीशन पे होते हैं कि भैया आप 2 साल, 5 साल, 6 साल बाद उसकी पेमेंट हम कर देंगे वापस से। ठीक है, जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो पार का केस और प्रीमियम केस तो आप सब जानते हैं। आज बात करता हूं मैं डिस्काउंट के केस की। जब फॉर एग्जांपल 100 डिबेंचर एट द रेट 10 ईच इशूड एट 9 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए के डिबेंचर 9 रुपए में बेचा गया। ठीक है, 100 डिबेंचर है 10 रुपए के, जो कि 9 रुपए में 9 रुपीज पर डिबेंचर सोल्ड आउट किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से करनी है आप सब जानते हैं, मैं बस यहाँ पे करके बता रहा हूं। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जहां हमारा शेयर एप्लीकेशन आता है वहां हम लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कहीं आवाज को आज थोड़ा सा एलिमिनेट करना है यार, आपको पता है मैं रिस्पॉन्सिव वीडियो बनाता हूं, यानी कि आपने जो कल रात को मुझे रिस्पॉन्स दिया था उसके बेसिस पर आज मॉर्निंग की वीडियो है, और आज कोई फंक्शन वगैरह है आसपास के सब जगह, तो भाई थोड़ी सी आवाज आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट करना है इस चीज को। ठीक है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9, मान लो 9% डिबेंचर है, ये 9% उनकी इंटरेस्ट रेट दिखाता है। ठीक है, तो बैंक में यानी कितने पैसे आए, 100 डिबेंचर्स 9 रुपीज ईच, 100 डिबेंचर्स 9 रुपीज ईच, या 100 डिबेंचर्स 9 रुपीज ईच, 100 डिबेंचर्स 1 रुपी ईच का डिस्काउंट, और 100 डिबेंचर इंटू 10 रुपीज का उसकी फेस वैल्यू। तो भाई ये कुछ एक बेसिक एंट्री है आपकी, जिसको देखकर हम करते हैं कि जब भी डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल एंट्री की जाएगी। अब देखो, अब एक कंडीशन जो आप लोगों की आती है वो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वो अपन अगली जो वीडियो है उसमें अपन कर लेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो 8th और 9th चैप्टर जो आपका था, ये इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन इन दोनों का कंबाइंड चैप्टर होता है वो। ठीक है, चलिए देखो,
अब क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल डिबेंचर इशू कर दिए गए पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, बट विद द कंडीशन ऑफ बीइंग रीपेड लेटर ऑन, कि भाई 2 साल 5 साल बाद उनकी पेमेंट वापस से करेंगे। यानी सीधी बात है, मैंने अभी आपसे लोन लिया, 5 साल बाद में आपको लोन चुका दूंगा। तो समझना, आज की तारीख में ही जब मैंने आपसे लोन लिया है, ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जब मैं आप लोगों को चुकाऊंगा पैसे, तो किस तरीके से वो पैसा चुकाऊंगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कह रहा हूं, यानी कि मैंने आज आपसे लोन ले लिया है, भले ही पार पे लिया हो, भले ही प्रीमियम हो, भले ही डिस्काउंट हो, बट इस कंडीशन पे और ये बता के कि आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद जब मैं आपको इसकी रीपेमेंट करूंगा, तब मैं आपको कितने पैसे दूंगा। तो एक चीज का याद रखें, द डिबेंचर कैन बी रीपेड ईदर एट पार और एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट। यानी कि आप लोन ले तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे सकते हैं, पर जब लोन की पेमेंट आप करोगे तो या तो आप पूरे पैसे दोगे या आप थोड़े ज्यादा पैसे दोगे, आप कम पैसे नहीं दे सकते। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 100 रुपए देके ये बोले भाई को 80 देते। ठीक है, तो डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट, इसका याद रखें। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है क्या, फॉर एग्जाम्पल इशू के टाइम पे बता दिया गया दैट द डिबेंचर आर इशूड एट पार, डिबेंचर इशू किए गए हैं पार पे, यानी 100 रुपए का डिबेंचर दिया, बदले में 100 रुपए आपने लोन में ले लिए। ठीक है, एंड रीपेड एट प्रीमियम, एंड रीपेड एट प्रीमियम, जब उसकी रीपेमेंट होगी तो वो आप क्या करोगे, प्रीमियम पे करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आपने 100 रुपए लिए, एक ही डिबेंचर इशू करा, ठीक है, एक ही डिबेंचर लेके समझ कर, ठीक है, अपन ने एक डिबेंचर इशू किया दैट इज ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, अब जो उसकी रीपेमेंट होगी दैट रीपेमेंट इज ऑफ 105, यानी कि रीपेमेंट जो होगी वो प्रीमियम के ऊपर होने वाली है। अब समझो किस तरीके से करेंगे। इशू करते टाइम आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपीज 100 रुपीज, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% 10% डिबेंचर दैट इज 100। ये है इशू के टाइम की एंट्री। अब समझो इस चीज को, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। आज मैं इशू कर रहा हूं और आज ही की तारीख में मुझे पता है कि मुझे आने वाले 5 साल बाद 5 रुपए ज्यादा देने हैं इस डिबेंचर पे। ऑलरेडी मैंने गिवन नहीं करे, ऑलरेडी अब तक दिए नहीं है, बट 5 साल बाद मुझे डिबेंचर के 5 रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं। तो व्हाट आई डू एट द टाइम ऑफ इशू ही, मैं वो 5 रुपए का लॉस लिख लूंगा अपनी किताबों के अंदर। आप लोगों ने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा है बिजनेस का, अपने अकाउंटेंसी का क्या है कि ऑल पॉसिबल लॉसेस को आप राइट डाउन करो, पर किसी भी पॉसिबल प्रॉफिट को आप नहीं लिखेंगे। तो भाई 3 साल बाद या 5 साल बाद मुझे डिबेंचर की थोड़ी सी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे अभी ये बात पता है, और मुझे ये भी पता है कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई डू राइट नाउ, मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी एंट्री यहां छोड़ दूंगा इशू के टाइम पे, रिडेम्पशन की बात नहीं कर रहे, इशू के टाइम पे, जो कि ये बता देगी कि ये डिबेंचर जो है आने वाले समय में कितने में रिडीम होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में दे रखा है भाई 105 में रिडीम होने वाले हैं। ठीक है, ये इशू प्राइस है, ये रिडेम्पशन प्राइस है। ठीक है, अब समझो आप इशू के टाइम पे ही बस इतना बता दोगे कि रिडेम्पशन कितने में होने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एंट्री आपने इशू किया 100 पे और ये डिबेंचर 100 का, आपको बस अब यहां इतना बताना है कि रिडेम्पशन के टाइम पे 5 रुपए और देने हैं। तो उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, एक यहां खोला, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है 5 रुपए का। ठीक है, क्यों है, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ₹5, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ₹5 के नाम से आपने यहां पे छोड़ दिया। ठीक है, इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, अगर ये 100 रुपए देने पड़ते आपको तो आप ये दोनों एंट्रीज नहीं करते, आप ना तो ये लिखते ना ये लिखते, इनमें से कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी किताबों में डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। आपने ये एंट्री क्यों करी, आप एक डेबिट में खोला एक क्रेडिट में खोला, जस्ट बिकॉज क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पे आपको 5 रुपए और देने हैं, तो आपने अभी अपनी किताबों में ये लिख लिया कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आई एम रिक्वायर्ड टू पे 5 रुपीज मोर। ठीक है, ये जो प्रीमियम है ये इशू के टाइम का प्रीमियम नहीं है, इट इज नॉट एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है ये। क्यों, क्योंकि एसपीआर तो मिल गया आपको, ये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, दैट इज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो कि 5 साल बाद 3 साल बाद आप उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, 2 चीजें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, दैट इज रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। अब समझो, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेके कराऊंगा इसको ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए।
एक सेकंड रुकना। हाँ, एक चीज याद रखें, जब जब आप क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन करेंगे ना, मैं इसके बाद के क्वेश्चनों का लिंक पीडीएफ में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करें, थोड़ा समझ के करें। देखो ये चैप्टर हुआ और इसके बाद वाला चैप्टर हुआ, इसमें क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, ठीक है, और इतने बड़े बड़े भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप हुआ बनाओ। अगला चैप्टर तो बिल्कुल स्पेसिफिक एंट्रीज का चैप्टर है। तो भाई इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उनको बहुत आराम से करना, बहुत इजीली हो जाएंगे, ज्यादा लोड मत लेना उनका, ठीक है। हाँ, जो आप लोगों को दिक्कत पिछले साल वाले बच्चों को थी वो ये थी कि उनके मिडवे डाउन हाफ ईयर के बाद रिटर्न ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर या किस तरीके से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हटाया जाता है उसमें दिक्कत हो गई थी। यानी कि देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो डिबेंचर जब इशू किए गए तो आपकी कंपनी ने 1,60,000 रुपए का लॉन्च चला, मान लेते कोई भी कुछ ले लिया, ठीक है, जैसे 1 रुपए का लॉन्च चला, ठीक है, डिस्काउंट हम करते हैं 10 का डिबेंचर 9 में बेच दिया। अब कंपनी क्या करती है, उस लॉस को राइट ऑफ करती है। राइट ऑफ करने का मतलब उस लॉस को अपने अकाउंट में प्रोपोर्शनेटली बांट देती है कि भाई जैसे देखो 1,60,000 के अगर मैंने डिबेंचर में डिस्काउंट दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो डिबेंचर पूरा एक साथ ही खत्म हो गया, इसके भी कई सारे केसेस होते हैं। जैसे देखो आपकी बुक में कई सारे केस दे रखे हैं। पहला, इन द फर्स्ट ईयर इन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर लिए 10 लाख के, जिसपे मैंने 1,60,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब ये 1,60,000 का डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स ये राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ का मतलब इसको प्रोपोर्शनेटली खत्म किया जाएगा। अब वो खत्म कहां से किया जाता है, वो खत्म इधर आप क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से अपन खत्म कर लेंगे। उसको कहां से कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से खत्म कर डालेंगे, ठीक है। अब समझना इस चीज को। अब क्या होता है, कई सारे केस बनते हैं, कई कुछ कंपनी ऐसा करेंगी, वो क्या करेंगी, पहले साल में क्या करा, खत्म कर दिया इसको, ठीक है, जो उसको अपन बोलते हैं मे बी राइट ऑफ इन द फर्स्ट ईयर। राइट ऑफ करने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से खत्म कर दो, या एसपीआर से खत्म कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व से खत्म कर दो। हाँ, खत्म कैसे करते हैं उसकी एंट्री में समझा देता हूं। देखो जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं तो अपनी सेकंड एंट्री अपन ने ये की थी, डिस्काउंट ऑन इशू टू 9% डिबेंचर आपने ये की थी। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है, अगली एंट्री में आपको डिस्काउंट ऑन इशू, ये खत्म हो गया, यानी कि क्लोज हो गया डिस्काउंट। अब आप किसी से भी कर सकते, क्वेश्चन में गिवन होगा इधर फ्रॉम एसपीआर, इधर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, इधर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से इसको खत्म कर देंगे। अब दिक्कत ये आती है पिछले बार के स्टूडेंट्स को भी कि सर इसमें अमाउंट कितना राइट डाउन करें। पहला केस तो ये कहता है कि कंपनी क्या करती है, पहले साल में पूरा का पूरा डिस्काउंट खत्म कर देती है, यानी इन द फर्स्ट ईयर दे राइट डाउन 1,60,000 एंड 1,60,000। केस नंबर 1। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होती। स्पेसिफिकली दिक्कत क्या होती है, जब आपके डिबेंचर को प्रोपोर्शनेटली तोड़ा जाता है। यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी ये कहती है कि हम जो डिबेंचर है उनको कैसे तोड़ेंगे, डिस्काउंट कैसे अलोकेट करेंगे इन डिफरेंट ईयर्स। यानी कि देखो 1,60,000 है, अभी डिबेंचर 5 साल तक चलने वाला है। जो 1,60,000 का डिबेंचर है मान लो वो 4 साल तक चलने वाला है, 4 साल बाद उसकी रिपेमेंट करनी है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि पूरे 1,60,000 इकट्ठे बांट दो। दूसरा तरीका क्या है, हर साल 40,000 तोड़ दो, कि पहले साल 40,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू डिस्काउंट, दूसरे साल 40,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू डिस्काउंट, तीसरे साल 40,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू डिस्काउंट, और ऐसे ही चौथे साल कर दिया। इसको अपन कहते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में तोड़ना। इससे क्या है कि किसी भी साल में ज्यादा भार नहीं आता, ठीक है, सब सालों में बराबर हो गया कि भैया ठीक है 4 साल तक चलने वाला, तो ये तो 1,60,000 का आपने डिस्काउंट दिया, इनको 4 साल बराबर लॉसेस में तोड़ दो। पर अकाउंट में अब इसका तीसरा तरीका और है। वो तीसरा तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है, वो तीसरा तरीका इसलिए समझाना है मेरे को क्योंकि वो पिछले साल भी आप लोगों को बहुत दिक्कत दे गया था, ठीक है। अब समझो वो तीसरा तरीका क्या है। वो तीसरा तरीका ये कहता है कि आप कितना अमाउंट खत्म करेंगे वो आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर पे रिडीम करता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई अगले साल या इस साल आपके कितने डिबेंचर रीपेमेंट के लिए रह गए, आपके कितने डिबेंचर रीपेमेंट के लिए रह गए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा लेता हूं ताकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपकी बुक का ही एक इलस्ट्रेशन है क्योंकि उसको समझने का काम है, तो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 37 है आपकी टीएस ग्रेवाल में। मून लिमिटेड इशू 9,000 डिबेंचर एट अ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 20 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। मून लिमिटेड ने 20 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे,
एट 6% डिस्काउंट पे, ठीक है। अपने को डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है बस। रीपेमेंट एट एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 4 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। 4 लाख हर साल खत्म होते जाएंगे। ध्यान समझना इस चीज को, क्या कहने वाला है, कितना है, हाँ जी, अब समझो इसको। ये क्या कह रहा है कि 20 लाख के टोटल डिबेंचर है जो 1,60,000 हो गया, 6% डिस्काउंट, ठीक है। अब इनकी रीपेमेंट होने वाली है। कब रीपेमेंट होने वाली है? हर साल 4-4 लाख के जो डिबेंचर है वो खत्म होने वाले हैं। यानी कि पहले साल देखो, हर साल 4-4 लाख के डिबेंचर रीपेमेंट होने वाले हैं। यानी कि भाई एक साल अगर 20 लाख है तो अगले साल 16 लाख रह गए, तीसरे साल 12 लाख रह गए, चौथे साल 8 लाख रह गए, पांचवें साल 4 लाख रह गए और फिर खत्म हो गए। तो अब समझना कैसे करेंगे अपन इसको। अपने करने का तरीका क्या है, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये 5 साल अपन ने बनाई। 20 लाख है तो 5 साल तक चलेगा। इसी बात 4-4 लाख के है ना। पहले साल पूरे 20 लाख थे, ठीक है। अगले साल 16 लाख के डिबेंचर रह गए, अगले साल 12 लाख के डिबेंचर रह गए, अगले साल 8 लाख के डिबेंचर रह गए, अगले साल 4 लाख के डिबेंचर रह गए। कैसे रह गए? हमने क्या करा, हर साल 4-4 लाख के डिबेंचर को कम करते गए। तो अब देखो, अब डिस्काउंट कितना है? 20 लाख के डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट। 20 लाख का 6% कितना हो गया, निकाल लो। जनरल एंट्री करना चाहो, जनरल एंट्री कर लो। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20 लाख रुपए से, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, 20 लाख नहीं, 20 लाख में से 6% माइनस करना पड़ेगा। कितना हो गया भाई, चलो करना ही पड़ेगा। 20 लाख का 6%, 20 लाख का 10, चलो कर लो यार, छोड़ो। 1, 2, 3, 4 और ये 12, यानी 1,20,000 रुपए आपके डिस्काउंट पे चले गए। तो 20 लाख में से 1,20,000 चले गए तो कितने बचे, 18,80,000 रुपए यहाँ पे आपके आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन एंट्री कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर। यहाँ पूरे 20 लाख, यहाँ 1,20,000 और यहाँ 18,80,000। तो ये तो बेसिक चीज हो गई आपकी। अब देखो, अब जो ये 1,20,000 का डिस्काउंट आया, इस 1,20,000 के डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, इसको हटाना है, खत्म करना है, अपनी किताबों में स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालना है। यानी कि हर साल में थोड़ा सा लॉस दिखा देना है। एक इकट्ठा अपन दिखाएंगे नहीं, 1,20,000 का लॉस, कंपनी डूब जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिखाना चालू करेंगे। अब कितना दिखाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर, हाँ ठीक है, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब, अब समझना, हर साल जितने डिबेंचर रह जाते हैं उनका रेशो निकाल लो। हर साल जितने डिबेंचर रह जाते हैं उनका रेशो निकाल लो और उतना अमाउंट आपका इसमें इशू ऑफ डिबेंचर में हटा दो। कैसे, ध्यान से समझना। वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द रेशो ऑफ दिस। इसका रेशियो निकालना है मुझे। ये क्या है, हर साल कितने डिबेंचर रह गए, पहले साल 20 लाख के थे, दूसरे साल 4 लाख के चले गए तो 16 रह गए, तीसरे साल 12 रह गए, चौथे साल 8 रह गए, पांचवें साल 4 रह गए। अब इनको काटो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जीरो सब में कट रहे हैं, सब में कट रहे हैं 5 जीरो। कितना रह गया, 20, 16, 12, 8 और 4, ये सब 4 की टेबल में आ रहे हैं। तो ये आया 4 5 जा, 4 4 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 1 जा। ये क्या आ गया, ये इनका रेशो आ गया, ये इनका रेशो आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रेशो के हिसाब से इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। इस रेशो के हिसाब से इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। ये टोटल हुआ 15। तो पहले साल कितना राइट ऑफ करेंगे, 1,20,000 का 5 और टोटल 15, यानी कि 1,40,000 फर्स्ट ईयर आपका राइट ऑफ हो जाएगा। यानी कि पहले साल आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू, जो 1,20,000 इसमें से 40,000 आप पहले साल जो है एंट्री में पुल डाउन कर देंगे, ठीक है। दूसरे साल आप कितना पुल डाउन करेंगे, 1,20,000 का 4/15, ठीक है, 4/15 कितना हो गया भाई, करो
15 अट्ठे 8 चौक 32,000 रुपए। ठीक है, अगले साल आप इसी यही एंट्री वापस करेंगे, इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे 32,000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के सबको भी फ्लक्चुएट अपन यहाँ पे कर देंगे। इसका एंट्री जो पोस्टिंग होती है वो आपके अकाउंट में बनता है, यानी कि आपने यहाँ लिखा डिस्काउंट ऑन इशू का अकाउंट बनाने के क्वेश्चन में आ जाता है। तो सबसे पहले टू 9% डिवेंचर, कितना डिस्काउंट था 1,20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद साल की शुरुआत करी, वो साल के एंड में फर्स्ट साल में कितना खत्म करा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 40,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद है निकाला बैलेंस, कितना रह गया 80, फिर 80 का बैलेंस यहां उतारा, फिर वापस बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अगले साल 32,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप इन द प्रपोर्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। जिस तरीके से आपका जो नया एडजस्टमेंट आया है ना, वो ये कहता है क्या कि भाई जितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं साल के एंड तक, उन डिबेंचर्स के रेशो में आपको डिस्काउंट को अलॉट करना है। ये हमने रेशो यहां से निकाला है, तो रेशो डिवाइड बाय टोटल अपॉन डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है 1,20,000, उसको किस तरीके से राइट ऑफ करना है। ये राइट ऑफ करने वाला क्वेश्चन पिछले साल से बड़ा है, पिछले साल से आपका इस क्वेश्चन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलने लगी है, तो भाई इसलिए याद रखें इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं। तो जो अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उस पीडीएफ में आपको ये वाला क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, आपसे कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। इस चैप्टर में इतनी ही 2-3 चीजें थी जो कि आपको समझानी थी। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर, नए कॉन्सेप्ट को लेकर, ड्रॉ ऑफ लॉट्स को लेकर, डीआरआर और डीआरआई के कॉन्सेप्ट को लेकर। टिल देन गाइस, कीप on watching Account Funda. Don't forget to like, comment, share and subscribe.